वेलकम once again to Movers and Shakers। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि हमारे प्यारे प्यारे रबर बैंड को अचानक क्या हो गया है। इनकी इस हालत का कारण यह है कि महाराष्ट्र सरकार ने रॉक शोज पर बैन लगा दिया है। बेचारों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। अब परसों जब शारी और रबर बैंड एक बारात में बाजा बजा रहे थे तो डर के मारे घोड़ी दूल्हे को लेकर भाग गई। बाराती सब भागे और उनकी जगह गधे इकट्ठे हो गए। बस शारी, वी ऑल नो यू आर वेरी ब्रेव। यह बंबई सरकार की बैन करने की आदत बहुत बुरी है। हमारे खुफिया सूत्रों ने एक ऐसी लिस्ट लीक करवाई है जिसपे लिखा गया है कि और कौन कौन सी चीज बैन करवा दी जाएगी। बूगी वूगी पर भैया भैया कहने पे बैन। भैया यार, थोड़ा है थोड़े की जरूरत में रोने पे बैन। बेवॉच में स्विम सूट पहनने पे बैन और दिलेर मेहंदी के रब रब करने पे बैन एंड मूवर्स एंड शेकर्स में हंसने पे बैन। बंद करो, तुम लोग हंस रहे हो। अगर मूवर्स एंड शेकर्स में हंसना बैन हो गया तो ऑडियंस को कैसे पता लगेगा कि जो खत्म हो गया। और जब उन्हें पता नहीं लगेगा कि जो खत्म हो गया तो ये शो तो बंद हो जाएगा, मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरे बीवी बच्चे भूखे मर जाएंगे। वैसे भी बेचारे आजकल मर्सिडीज के लिए तरस रहे हैं। अब मैं क्या करूं शारी? Shaker, my friend, fear not, because a clever idea I have got. Check it out. दोस्तों, हमारे आज के मेहमान है अक्षय आनंद एंड टू कैपिटल मुनमुन सेन। शी इज रियली अ फेदर इन आवर कैप। दोस्तों, शारी तो बैंड वाला बन गया, पर केवल उसी ने अपना करियर नहीं बदला। मंदाकिनी, वो हीरोइन अब पॉप एल्बम रिलीज कर रही। अब तो ये हाल हो गया कि एक पत्थर मारो तो तीन तीन पॉप सिंगर गिरते हैं, वो भी एक दूसरे के ऊपर। किसी से पूछो, भाई साहब आप क्या काम करते हैं, तो या तो वो एमबीए निकलेगा या पॉप सिंगर। अब तो मेरे दूध वाले के पास भी मैनेजमेंट डिग्री है और मेरा सब्जी वाला केएल सहगल के गाने रीमिक्स करके पॉप एल्बम रिलीज कर रहा है। Soon we will have KL Sehgal with Shankar beats. But coming back to मंदाकिनी, उन्होंने अपनी एल्बम सही वक्त पर रिलीज की है। अब म्यूजिक वीडियो की शूटिंग के लिए किसी वाटरफॉल की तलाश में फॉरेन लोकेशन पे नहीं जाना पड़ेगा। बंबई की बारिश ही काफी पड़ेगी। हमारे सोनिया जी पे एक और परेशानी आ गई है, फैन मेल। रोज उनको हजारों की तादाद में चिट्ठियां मिलती हैं। इस फैन मेल को संभालने के लिए सेपरेट डिपार्टमेंट खोले गए हैं, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में। इटालियन में आने वाली चिट्ठियां वो खुद पढ़ती हैं। हमारे एजेंट मोल ने कुछ लेटर्स जो कांग्रेस हेडक्वार्टर्स पहुंचाने चाहिए थे वो मूवर्स एंड शेकर्स में पहुंचा दिए, खुफिया तरीके। पहली चिट्ठी है झुमरी तलैया से और इसे लिखते हैं चुन्नू मुन्नू नीतू मीतू, उनके माता पिता, पड़ोस के किशन लाल, उनका परिवार, ग्राउंड फ्लोर के तलवार साहब और अन्य। ये सुनना चाहते हैं श्री 420 का गाना। ये झुमरी तलैया के लोगों को कोई काम धंधा है या नहीं? हर जगह को ऑल इंडिया रेडियो समझ के गाने की रिक्वेस्ट भेज देते हैं। ये दूसरा लेटर है नाला सुपारा से पिंकी का। वो सोनिया जी से पूछना चाहती हैं कि मैं अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दूं या उससे शादी कर लूं। अरे बेवकूफ लड़की, सोनिया जी कांग्रेस पार्टी की प्रेसिडेंट है, ना कि कोई एग्नी आंट। हमारी तीसरी चिट्ठी आई है डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर से। मिस्टर कल्लू राम जानना चाहते हैं कि सोनिया जी के वर्ल्ड पीस और इंडियन इकोनॉमी पर क्या विचार है। मिस्टर कल्लू राम, आपको शर्म नहीं आती इतने मुश्किल और बेमतलब सवाल पूछ के? अरे ऐसे सवाल मिस इंडिया के पार्टिसिपेंट से पूछने चाहिए, कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट से नहीं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मूवर्स एंड शेकर्स टाइप का। आइए आइए भाई साहब, आइए, कहिए कितना करते हैं आप अपनी बीवी से प्यार? इतना इतना या फिर इतना? अरे जो सचमुच करे अपनी बीवी से प्यार वो कैसे करे पेस्टिस से इनकार? और जो दूसरों की बीवी से करे प्यार उनका क्या? तो मॉकिंग लो ना यार।
देखा आपने आजकल शहर में क्या क्या नहीं मिलता, हर तरह की फैसिलिटी है। वैसे वाजपेयी जी भी चाहते हैं कि अब हर गांव में एसटीडी, आईएसडी और ईमेल फैसिलिटी उपलब्ध करवाई जाए। एब्सोल्युटली हर भारतवासी को यह फैसिलिटी मिलनी चाहिए। बस उससे पहले पीने का पानी, इलेक्ट्रिसिटी, पक्की सड़कें, ये सुविधाएं मिल जाए तो हम आपके आभारी होंगे। मगर आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू एक कदम और आगे। वो चाहते हैं कि सारे एमपीज को कंप्यूटर्स दिए जाएं। बस प्रॉब्लम यह है कि कंप्यूटर क्लासेस के साथ आधे एमपीज को पढ़ना लिखना भी सीखना पड़ेगा। और अगर पार्लियामेंट सेशन के दौरान एमपीज ने एक दूसरे के ऊपर कंप्यूटर फेंकने शुरू कर दिए तो और कुछ एमपीज ने कहा कि कंप्यूटर कोर्स कॉरेस्पॉन्डेंस द्वारा करवाई जाए उन एमपीज के लिए जो जेल में। बिल क्लिंटन भी आदत से मजबूर हैं, जहां जाते हैं वहां फंस जाते हैं। अब वो हांगकांग की यात्रा में एक लिफ्ट में फंस गए। सिक्योरिटी वालों को यह बात तब पता चली जब रुकी हुई लिफ्ट में से औरतों की चीखें सुनाई दी। वहां की सरकार ने निर्देश दिए हैं कि क्लिंटन जी अब कहीं भी जाएं तो सीढ़ियों का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो लड़कियों को कुछ ज्यादा ही लिफ्ट देते हैं। एक क्लिंटन जी लड़कियों पे फिदा हैं और एक हमारे एमएफ हुसैन जी माधुरी जी पे फिदा हैं। उनकी पेंटिंग्स बनाने के बाद अब वो अपनी फेवरेट एक्ट्रेस को फिल्म में डायरेक्ट कर रहे हैं। कहीं उनकी पेंटिंग्स की तरह उनकी पिक्चर्स को भी अडल्ट ओनली का सर्टिफिकेट ना मिल जाए। पर फिल्म का नाम बड़ा अजीब है, गजगामिनी, यानी हाथी की चाल चलने वाली। पता नहीं माधुरी को किस एंगल से शूट कर रहे हैं। पर मेरी हुसैन साहब को एडवाइस है कि धक धक या चोली के पीछे क्या है जैसे गाने अपनी पिक्चर में ना डालें। आप उम्र के उस मोड़ पे हैं जहां कुछ भी हो सकता है। एनवायरनमेंट आज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है और इसे बचाने के लिए दुनिया में हर कोई रिसाइकलिंग कर रहा है, यानी एक चीज का कई बार इस्तेमाल। यहां इंडिया में भी रिसाइकलिंग जोर शोर से हो रही है। सबसे आगे हैं हमारे फिल्म डायरेक्टर्स जो हॉलीवुड फिल्म्स को रिसाइकिल करके हिंदी फिल्म में बदल रहे हैं। इससे फिल्म की कहानी वेस्ट होने से बचती है। नहीं मजाक नहीं। हमारे म्यूजिक डायरेक्टर्स तो रिसाइकलिंग करने में 2 कदम और आगे निकल गए। पहले तो वो इंग्लिश ट्यून्स को रिसाइकिल करके हिंदी धुनों में बदल देते हैं टू प्रिवेंट वेस्टेज, और फिर इन्हीं धुनों को रिमिक्स करके फिर रिलीज कर देते हैं, डबल रिसाइकलिंग। और रिसाइकलिंग में सबसे आगे हैं हमारी पॉलिटिकल पार्टीज। ये एक दूसरे के एमपीज और एमएलएस को रिसाइकिल करते हैं। अब जो एमपी कांग्रेस में है कल वो बीजेपी में होगा, परसों यूनाइटेड फ्रंट में होगा, यानी परमानेंट रिसाइकलिंग। रिसाइकिल से याद आया कि साइंटिस्ट का कहना है कि साइकिल को ज्यादा चलाने से आप इंपोटेंट यानी नामर्द हो सकते हैं। सरकार ने इमीडिएटली हमारे देश के हर मर्द को एक साइकिल देने का फैसला किया। जहां फैमिली प्लानिंग का हर दूसरा तरीका फेल हो गया, क्या पता साइकिल सफल हो जाए। इस खबर को सुन के हजारों पोस्टमैन और दूध वालों ने साइकिल चलाने से मना कर दिया, मगर मेरे दूध वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं, वो साइकिल नहीं चलाता, मारुति चलाता है। मेरा सब्जी वाला टाटा सुमो में आता है और फ्रूट वाला सियोलो चलाता है। मगर इनका बिल देते देते मुझे लगता है कि मुझे अपनी गाड़ी बेचकर साइकिल खरीदनी पड़ेगी। Ladies and gentlemen, please welcome our first guest in M&S, an actress जिनकी खूबसूरती 2-2 चांद के बराबर है, मून सेन। तुम्हें कैसा लगा था जब अपनी पहली फिल्म में काम कर रही थी अंदर बाहर में? I loved it. क्या खासियत थी उस फिल्म की? क्यों अच्छा लगा था तुम्हें काम करना? Very simply, it was a very easy film to do when I didn't know Hindi. हाँ, तो फिर तुमने अभी भी नहीं जानती हूँ। अभी भी नहीं जानती? नहीं तुम जानती हो, हिंदी बहुत अच्छा बोलती हो। तुम हिंदी में बात करो मुझसे। Little bit. अरे क्यों, जितने तुमने डायलॉग जो मेरे साथ जितनी फिल्में की उसमें सब तो हिंदी में बात की थी Yes, ना? but Shekhar, you and I never spoke in Hindi. You and I never spoke. We never spoke. अच्छा, मुनमुन, about a decade ago we did a film called तेरे बिना क्या जीना। आजकल वो केबल पे आ रही। Do you feel embarrassed about it? I die, don't you? Oh, I'm dead long ago. How was it working with Partho and me? Working with you was wonderful. Was it? As you remember, but you can't talk about now. Yes, we can't. Working with Partho was okay. अच्छा, जब when you stepped into the film industry, how did you deal with all the drooling, slurping men? Like I dealt with you. And how was it to work in the South Indian film?
Hindi films were wonderful when I had co-stars like Shekhar Suman. South Indian films were better because they have lovely roles. No artist like Shekhar Suman. But I enjoyed myself all round. तो अच्छा लाइंस वो जो सारे एक्टर्स वहाँ जाते हैं कटर पे लिख लिख के पढ़ते हैं नहीं मैं prompting लेके बोलती हूँ like I did in Hindi. In Hindi. So it was easy to do it in पर कैसे Malayalam or But how do you Kannada. manage that? When you manage it so well, you're performing, You you're manage listening. it so well, you're performing, you're listening. Listening. It's just out of habit, you pick it up and you can do it. तुम्हारे लिए ये किसी भी लैंग्वेज में करना बहुत आसान होता है या सिर्फ हिंदी में? मैं 18 languages में काम की. 18 languages. Give her a big hand. 18 languages. She has taken prompting for 18 languages. No, for about 15. 15. अभी क्या कर रही हो? मैं? I'm still working in films and television, but plays also. Plays. Jatra, like your Ram Leela. Now, जब पहले तुम काम करती थी और अब जो तुम काम करती हो, तो फिल्मों में जो लोग हैं, काफी लोग बदल गए हैं, एक्टर्स बदल गए हैं, एक्ट्रेसेस, तब के लोग और अब के लोग में तुम्हें क्या फर्क नजर आता है? Well, they all say, oh, we've been your fans since we were in school. And of course, they're huge hulking creatures of 45 years old. Yes. But the scene has changed. There are more educated young people around. And I wish I was working more now. I'm happier for my daughters. But otherwise, the stories are the same. The films are almost the same. So what's changed? Have you ever suffered from any sort of identity crisis being Suchitra Sen's daughter? Yes, of course I have. My first film, everyone said, oh, she's beautiful, but she can't act like her mother. And my mother saw the film and she said, you're not bad, but, you know, one can't put that into the papers and say, all right, you shits, my mother thinks I'm okay. You don't. But yes, I have suffered, but I hope, and I don't see it happening to my children. Definitely not. Definitely not. I think you will allow them the freedom and To say they're better actresses than I am. and the latitude. Yes, definitely. अच्छा जिन हीरोज के साथ तुमने काम किया, leave me aside please. Okay. उनका अप्रोच क्या रहता था? ज़्यादा काम में ध्यान देते थे, ज़्यादा मुनमुन सेन पे ध्यान देते थे? Well, it's like Raj Baba turned around after many years and said, Munmun, the problem with you is you're so attractive, but I couldn't speak English and you couldn't speak Hindi. So it was, you know, purely professional coming in, working and going out. हाँ, पर निगाहों में भी तो most बातें of होती them- हैं। आंखों में कितनी सारी बातें होती हैं जिसमें कोई लैंग्वेज की Well, जरूरत नहीं। even that we needed the same language, so it never Really? worked out. But no, most of my co-stars are very dear friends of mine today. Munu, can I pay you a compliment for old time's sake? कि सुंदर चोक तुम्हारा. Say thank you. Thank you. Welcome back. मुनमुन तुम हिंदी बोलती नहीं हो लेकिन समझती तो हो ना? बोलती भी हूँ. और हंसती भी हो हिंदी में? जी. हंसना. 6 तरीके ये जानने के लिए कि आपसे कोई प्यार नहीं करता. पहला, आपके बर्थडे पर आने वाले लोग पार्टी खत्म होने के बाद टैक्सी और पेट्रोल का खर्चा मांगे, यानी आपसे कोई प्यार नहीं करता. आपके माता पिता आपके पालतू कुत्ता का नाम चौधरी रमेश राठौर रख दें और आपका नाम टॉमी, तो आपसे कोई प्यार नहीं करता. सुहाग रात पर आपकी पत्नी अपने दोस्तों के साथ टाइटैनिक देखने चली जाए और अगली सुबह लियोनार्डो की तस्वीर के साथ भाग जाए, तो समझ लीजिए आपसे कोई प्यार नहीं करता. आपका भाई पूरी दुनिया को यह कह दे कि वो आपके माँ बाप का इकलौता बेटा है और माता पिता भी उसकी बात से सहमत हो, यानी आपसे कोई प्यार नहीं करता. और आप बिस्तर पे बीमार लेटे हो और लोग आपकी तबीयत पूछने की जगह आपके घर के सामान का सेकंड हैंड रेट पूछने लगे, यानी आपसे कोई प्यार नहीं करता. एंड फाइनली मरने के बाद आपका नाम न स्वर्ग की लिस्ट में हो न नरक की, यानी आपसे कोई प्यार नहीं करता. How is it? Just excuse me for a moment. Ladies and gentlemen, please welcome our second guest in M&S, actor John Gardner. Oops! Akshay Anand. Hey, hi, how are you? You've come a long way, man. You got a band and everything, and you're doing fine. What's a guy like you doing on a show like this? Well, man, I think it was about time that I came to this show, you know. And you know what? I wanted to meet Munmun Sen. Hello, man. But why me, Shari? Why me? Shekhar, you're the chosen one. अक्षय, जैसे यूसुफ खान साहब दिलीप कुमार हो गए और जतिन खन्ना साहब राजेश खन्ना हो गए और रवि कपूर साहब जितेंद्र हो गए, वैसे तुमने भी अपना नाम चेंज कर लिया. क्या यही वजह थी या कोई और वजह थी? नहीं, वजह यही थी कि मुझे लगा कि जॉन गार्डनर जैसे नाम, जो कि मेरा असली नाम है, जॉन गार्डनर. जॉन गार्डनर,
like the author John Gardner. Yes, yes. So I thought that name would not work in the Hindi film industry scenario. तुम So शुरू से एक्टर बनना चाहते थे? मैं शुरू से एक्टर बनना चाहता था, स्कूल से ही एक्टर बनना तो चाहता उसके लिए क्या कोशिशें तुमने की थी? था। मैं घर पे मैं अपने भाई को बहुत तंग करता था कि मुझे भाई शोले का रिकॉर्ड खरीद के दे दो, और उसके जो डायलॉग्स होते थे वो घर में मैं परफॉर्म करता था, और कभी भी घर पे कोई पार्टी होती थी तो लोग बोलते थे कि हाँ भाई वो खून पसीने का गाना जो है वो खून पसीने की जो मिलेगी, तो आई यूज्ड टू परफॉर्म द होल सॉन्ग एट होम एंड यू नो आई यूज्ड टू गेट क्लैप्स एंड आजकल किसी मतलब नौजवान से मैं पूछता हूँ जो नए लड़के आ रहे हैं कि तुम क्या करते हो फिल्मों में जाने के लिए, बोले आजकल के फिल्में देखते हैं देन वी नो एग्जैक्टली व्हाट नॉट टू डू। या यू कुड से दैट। तो फिर क्या आदमी I guess सीख so. लेता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना नहीं करना है ना? थोड़ा है थोड़े की जरूरत हाँ में जी, काम हाँ कर जी, रहा हाँ हूं। उसमें एक डायलॉग जो है वो आलोकनाथ क्या बोलते हैं, कौन मर चुकी हैं? बीना विशाल। जमाल। विशाल मर चुका है, विशाल मर चुका है, विशाल मर चुका है। तो ये कितने दिनों तक ये सस्पेंस चलेगा, विशाल मर चुका है नहीं मर चुका है? आई मीन वुड यू एनीबडी टेक केयर टू टर्मिनेट द सस्पेंस? No, it will get terminated. I guess when the channel suddenly decides to wind up the whole. तो लास्ट एपिसोड लगेगा विशाल मर चुका। Something like that will probably happen. Or he'll slowly creep in towards the end, ending episodes or something like that, and he'll suddenly, you know, manifest into the story, and he's back, and that's it. तो वैसा लगता है अभी तो कि ये मामला यही चल रहा है कि मर गया और वो सब। बिल्कुल। रवि राय के सीरीज में तो ऐसा लगता है कि काम कम करना पड़ता है क्योंकि पॉजेज लंबे रहते हैं? हाँ ऐसा लगता है। ऐसा काम लगता है कम करना तनख्वाह पड़ता ज्यादा है। और काम कम। हाँ तनख्वाह बहुत अगर ज्यादा पॉज और लंबा काम ले ले कम। तो एपिसोड खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा लगता है। 12 मिनट में एक सीन ऐसा कुछ। इसलिए टीचर में भी तुम काम कर रहे हो? हाँ जी टीचर में। और थोड़ा है थोड़े की जरूरत में भी थोड़ा है थोड़े की। इनमें रोल के हिसाब से क्या फर्क है तुम्हारा? टीचर में मैं एक आई एम प्लेइंग अ रिच बॉय जो कि अपने फादर जो उसका फादर उसको फोर्स कर रहा है करने के लिए, वो करना नहीं चाहता। हिज फादर वांट्स हिम टू बिकम अ बिजनेसमैन, और वो कहता है कि नहीं मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, जो कि थोड़ा बहुत मेरी कहानी से मिलता जुलता है। और थोड़ा है मैं आई एम प्लेइंग अ यंगर ब्रदर हु जिसने हु हैड टेकन लाइफ फॉर ग्रांटेड एंड नाउ सडनली इज फेस्ड टू द प्रॉब्लम ऑफ टेकिंग द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ हिज फैमिली। गुलाम की सक्सेस से तुमको कितना? गुलाम की सक्सेस से मुझे फायदा? बहुत सक्सेस मिला, बहुत फायदा मिला, बहुत अप्रिसिएशन मिली लोगों ने। We've seen the film. It's a very हाँ जी, good film, and yeah. your work is very good. Thank you so much. Very good. अच्छा, you're ignoring the fact that there's such a pretty looking Yes, lady yes, sitting next yes, to you. ma'am. I mean, if you had to start off a conversation with her, or if you had to pay her a compliment, or maybe just about flirt with her, what would be your first sentence? I would ask her how is she going home today, and whether I could have the Well, pleasure of let me give you the good news that she's going home alone. Thank you. Thank God. Thank you so much. Thank you. It was Thank wonderful you. talking to Thank you. you. It was great talking to you. Okay. दोस्तों, पानी पिया, ब्रश किया, सुसु किया, तो अब पेन उठाइए और इस पते पे ये चिट्ठी लिखिए। मूवर्स एंड शेकर्स सेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, पीओ बॉक्स 1742 जीपीओ मुंबई 400001 इंडिया टीवीसी। आप चिट्ठी लिखकर चुप करके सो जाइए। Welcome to MNS. Hi, I'm टमाटर सुमन। I mean शेखर सुमन। हमारे देश में टमाटर की औकात इतनी बढ़ जाएगी किसी ने सोचा ही नहीं था। कल तक किसी सड़ी हुई कविता या चुटकुले पर मारे जाने वाला टमाटर आज शान से सब्जी वाली की टोकरी में आराम कर रही है। कोई उसे छूने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा। जी हाँ, जब से यूएस और जापान ने हम पर सैंक्शंस क्या लगाया, तब से आलू टमाटर और सब्जियां महंगी हो गई। मानो ये दोनों देश ही अब तक हमें आलू टमाटर सप्लाई कर रहे थे। टमाटर के दाम तो इतने हो गए हैं कि चाहे 2 टमाटर खाओ या 1 वायग्रा, दाम बराबर लेकिन असर अलग अलग। आज जिसकी हैसियत है, औकात है, वही टमाटर की सब्जी खा रहा है। आइए हम आपको बताएं कि इंडस्ट्री में किस किस के यहां टमाटर की सब्जी पक रही है। पहले अमिताभ बच्चन जी के यहां। एबीसीएल और मृत्युदाता के फ्लॉप हो जाने के बाद कद्दू की सब्जी पर शिफ्ट हुए अमिताभ के यहां हाल ही में 2 किलोग्राम टमाटर आए। क्योंकि मेजर साहब के पहले 2 दिन के कलेक्शंस बहुत अच्छे आए। आमिर खान साहब क्या, गुलाम के बाद कम से कम टमाटर के 2 स्लाइस दिन में जरूर खा लेते हैं। घूमेंगे फिरेंगे नाचेंगे गाएंगे टमाटर खाएंगे और क्या। अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट के बाद 2 किलोग्राम टमाटर मंगाए थे, लेकिन अम्मा के आंखें दिखाने के बाद उन्हें गिफ्ट कर दिया। अभी मैंने मूवर्स एंड शेकर्स के प्रोड्यूसर से अपनी पेमेंट मांगी तो उसने मुझे ये टमाटर थमा दिया। मैंने कहा डोंट यू गेट सॉसी विद मी। कितनी अफसोस की बात है नहीं?
आज के हमारे गेस्ट हैं डुबी डुबी डब मासूम किड ओमकार कपूर और पॉप स्टार संजय मारू. And now a round of tomatoes. I mean round tomatoes for Sharyar and his rubber band. Tomato show. वेलकम बैक. दोस्तों, मुझे प्रोड्यूसर की तरफ से सख्त हिदायत मिली है कि अब मूवर्स एंड शेकर्स में वायग्रा गोली नहीं आनी चाहिए. इसलिए अब मैं आपको यह भी नहीं बताऊंगा कि अर्जेंटीना में सरकार पेंशनर्स को पेंशन के साथ साथ वायग्रा की गोली मुफ्त में बांटेगी. समझ में नहीं आता कि गवर्नमेंट क्यों बुढ़ापे की वाट लगाने में तुली. दादाजी तो ठीक हैं, गोली खा लेंगे, लेकिन दादी जी का क्या होगा? वैसे पता लगा है कि आजकल बीजेपी नेता AR रहमान का गाना बहुत गा रहे हैं. अम्मा तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम. बेंगलोर में एक अनोखा अवार्ड फंक्शन रखा जा रहा है. इसमें जो सर्वश्रेष्ठ मदर इन लॉ यानी सास होगी उसे पुरस्कार दिया जाएगा. इस अवार्ड से सासों की इमेज में निश्चित ही सुधार होगा. लेकिन इसमें नॉमिनेशन सब तरह की सासों के आ रहे हैं. पहला नॉमिनेशन है क्वीन एलिजाबेथ का है. इनके सब लड़के तो शादीशुदा हैं, लेकिन बहुएं सब भागी. वैसे आजकल महिलाओं के लिए सब जगह काफी कुछ हो रहा है और महिलाएं भी सब जगह आ रही हैं. मसलन बंबई को ही लीजिए, यहां महिलाएं ऑटो रिक्शा और टैक्सी चलाती हैं. अब वो बात अलग है कि आज तक मेरे नसीब में सरदार जी की टैक्सी के अलावा कुछ आया ही नहीं है. इसी तरह कारखाने में इंस्ट्रक्शंस लगे थे, महिलाएं कृपया फैक्ट्री में ढीले कपड़े पहनकर ना आए, उनके मशीन में फंस जाने का खतरा है. उसके नीचे लिखा था, महिलाएं कृपया टाइट कपड़े भी पहनकर ना आए क्योंकि मशीन में दूसरों के फंस जाने का खतरा है. वैसे हमारे देश में कई किस्से बड़े अजीब हो जाते हैं. जैसे पिछले दिनों एक चोर ने CID पर उल्टा मुकदमा दायर कर दिया कि उसे झूठे मामले में फंसाया जा रहा है. आजकल CID खुद अपने बचने का रास्ता ढूंढ रही है. आदाब आदाब, एक बार फिर आपके सामने शेर बाजार से आए हैं हम. मुलाहिजा फरमाइए चंद चुनिंदा शेर. ऐ दोस्त फरामोश तेरा होश कहाँ है, ऐ दोस्त फरामोश तेरा होश कहाँ है, हड्डियां तो यही तेरा गोश्त कहाँ है. सुनिए सुनिए सुनिए. शीशे का जिस्म जैसा गुलाबी बना था जाम, शीशे का जिस्म जैसा गुलाबी बना था जाम. पीते ही समझ में आ गया आलू टमाटर का दाम. नहीं, ये नहीं हो सकता. मौत का भी है इलाज भी शायद, मौत का भी है इलाज भी शायद, बस इसका ही कोई इलाज नहीं. एक रोमांटिक सा सुनिए. सावन का महीना पवन करे शोर, सावन का महीना पवन करे शोर. अरे मियां अब हट भी जाओ, करने लगे हो बोर. पिछले दिनों सारे देश में डाक कर्मचारियों की हड़ताल रही. वैसे पोस्ट ऑफिस वाले हड़ताल पे न भी रहे तो भी लेटर वैसे ही मिलता है जैसे अभी अभी हड़ताल से आया हो. लेकिन जब से अमिताभ बच्चन एक ऐड में पोस्टमैन क्या बने, इंडिया का हर पोस्टमैन अपने आप को अमिताभ समझने लगा है. एक दिन मेरे मनी ऑर्डर में 500 रुपए कम निकले. मैंने पोस्टमैन से पूछा, पोस्टमैन ने मुझे मिरांडा पिलाया. बोला, शेखर भैया ये पोस्टल डिपार्टमेंट है, यहां जोर का झटका धीरे से लगे. पोस्टमैन की तरह आजकल मच्छरों के भी हौसले काफी बुलंद हैं. जब से उन्हें पता चला है कि मॉस्किटो कॉइल और मैट से आदमी के नर्वस सिस्टम को खतरा है, तब से वो दादागिरी पे उतर आए हैं. अब समझ में नहीं आता कि करूं तो क्या करूं. मैट और कॉइल जला नहीं सकता और मच्छर काटते हैं तो नाना की बात ही आती है कि एक मच्छर आदमी को न जाने क्या से क्या बना देता है. लेकिन नाना को कैसे मालूम यार. अमेरिका के वैज्ञानिक सचमुच पागल हो गए. सब के सब मुफ्त की पगार ले रहे. आजकल वो वहां चूहों के क्लोन बना रहे हैं. एक इधर हम हैं जो अपने अपने घरों में चूहा मार दवाई छिड़क छिड़क कर परेशान हो रहे हैं. इधर क्लोन क्या साइक्लोन की तरह चूहे आते हैं.
हर हफ्ते शारी के गिटार की तार चबाए जाते हैं और इसकी ड्रेसेस हर बार काट जाते हैं, इसलिए उसे अलग अलग कलर की बची खुची ड्रेस पहननी पड़ती है। और बेचारा शारी इस शो में MF हुसैन की पेंटिंग नजर आती है। अंदर कुछ घुस गया लग रहा है। एक सेकंड। ओ माय गॉड, ये देखिए, जब तक मैं आपसे बातें कर रहा था एक चूहा घुस कर मेरी टाई खा गया। ये देखिए चूहों ने इसकी क्या कथा बनाई है। बहुत खतरनाक है ये चूहे, रात और दिन हमें परेशान करते रहते। ये देखिए। हाँ। हाँ? हाँ? किधर 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 चूहा 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 पकड़ो, किधर है, किधर है? हाँ? किधर किधर? हाँ? Welcome back. I am Shaker Suman and you watching Movers and Shakers. वैसे आजकल भेड़, बकरी, गाय, बैल, चूहे, बिल्ली सबके क्लोन बनाने का फैशन तो चल रहा है, और हाँ, आदमी का भी क्लोन बन रहा है। हमारे एक नेताजी अमेरिका गए और अपना क्लोन बनवा कर ले आए। अब नतीजा यह हुआ कि नेताजी बेचारे दिन भर पार्टी का काम संभालते और उनका क्लोन घर बैठे उनकी पत्नी को संभालता। सरकारी दफ्तर की बिल्डिंग भले ही पीली कलर की हो, लेकिन बाबू का कमरा लाल लाल रहता है, पान की पीक से। उसके लिए दिन भर पीक आवर चलता रहता है। मेरा पीक आवर है। पान से याद आया कि पहले लोग खाना खाकर पान खाने टहलते हुए जाया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं, क्योंकि पहली बार पान इंटरनेट पर अवेलेबल है। बंबई के मुच्छड़ पान वाले ने अपनी अलग वेबसाइट खोली है जिससे आप पान घर बैठे मंगा सकते हैं। इस इंटरनेट ने तो हमारे कल्चर को ही खत्म कर दिया। पहले लोग पान के बागड़े में बैठकर पड़ोस की सलमा से लेकर सलमान खान तक की अफेयर की चर्चा करते थे। एक बार अदालत में मुकदमा चल रहा था। एक गवाह ने कहा, वकील साहब, अब मैं जो भी आपको बताने जा रहा हूं वो किसी भी शरीफ आदमी के सुनने लायक नहीं है। वकील ने फौरन कहा, अच्छा ऐसी बात है तो जज साहब के कानों में जाके कह दीजिए। रोज रोज मर्डर की घटनाओं से परेशान कल्लू राम की पत्नी बड़ी परेशान थी। हार कर उसने पुलिस इंस्पेक्टर को फोन किया, इंस्पेक्टर साहब, कल्लू राम पालक की भाजी लेने गए थे लेकिन 4 घंटे हो गए लौटे नहीं, क्या करूं? इंस्पेक्टर बोला, कोई बात नहीं, आज दाल बना लो। Our first guest in MNS is the wonder kid, छोटा बच्चा जान के हमको ना समझाना रे, the little hero from hero number 1, जुदाई, जुड़वा, घूंघट and मासूम, ओमकार कपूर। ओमकार, तुम रियलाइज कर रहे हो कि तुम अब चाइल्ड स्टार नहीं रहे? पूछो क्यों? क्यों? तुम्हारी मूछें उगा रही है दोस्त, मूछें उग रही है अब। ऐसा नहीं है कुछ। हाँ। लेकिन अभी भी मैं कई फिल्मों में और सीरियलों में काम कर रहा हूँ। बच्चे बन के ना? हाँ। कि हीरो बन के? नहीं बच्चे बन के। अच्छा। कब शुरुआत की तुमने और कैसे? मैंने 6 साल पहले शुरुआत की थी। पहले मेरे डैडी थे इस फिल्म लाइन में, तो फिर उन्होंने मेरे पर बहुत मेहनत की, मुझे कई तरह से काम दिलाए, कई कॉमेडी काम दिलाए, कई पहले तो मुझे बहुत छोटे छोटे रोल मिलते थे। आगे मुझे एक फिल्मी चक्कर सीरियल मिला। उसके बारे में बताओ, कैसे क्या क्या करना होता था उसमें? तुमने सतीश शाह के साथ काम किया था। मैंने फर्स्ट टाइम वो सीरियल किया था, तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी और इतना एक्साइटिंग था, जैसे एक फैमिली की तरह हम लोग काम करते थे। तो बहुत अच्छा सीरियल था और उसमें मेरा रोल भी अच्छा था, तो मुझे बहुत अपना रोल निभाने में बहुत मजा आया था। फिर उसके बाद मुझे कई सीरियल्स मिले, फिर उसके बाद 2-3 पॉपुलर फिल्में मिली, फिर मुझे एक फिल्म मिली मासूम, जिससे मैं बहुत ही पॉपुलर हो गया। कितने पॉपुलर हो गए? इतने सारे। तो उस गाने से मैं बहुत पॉपुलर हो गया और मैं कहीं भी आजकल कहीं भी जाता हूँ, सारे बोलते, अरे वो देखो छोटा बच्चा, छोटा बच्चा। आज यानी स्टेशंस पे भी, ट्रेन्स में भी, जब मैं ट्रेन में सफर करता होता हूँ। तब तुम इतने पॉपुलर ट्रेन में क्यों सफर करते हो? आप खुद की हवाई जहाज क्यों नहीं है, या हेलीकॉप्टर में क्यों नहीं सफर करते, जेट में क्यों नहीं जाते? एयरपोर्ट आप बना के तो प्लेन में खरीद लेते। किसी हीरोइन को देख के ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा बड़ा होता तो कितना अच्छा रहता, मैं इसके साथ हीरो रहता है? नहीं, ऐसा नहीं लगता, वो मेरी माँ जैसी है। ये जब गाना वाना करते हो तो क्या बहुत सीखते हो, रियाज करते हो, ट्रेनिंग रहती है, बहुत रिहर्सल्स होती है? नहीं, मुझे गॉड गिफ्ट है डांस का। अच्छा। और वैसे भी मैंने चीनी जी के साथ, चीनी प्रकाश जी, उनके साथ मैंने बहुत गाने किए और उन्होंने यानी मुझे बहुत जैसे बच्चे की तरह पाला और जैसे डांस सिखाया है। तुम बड़े होके फिर क्या बनना चाहते हो? बड़े होके एक्टर ही बनोगे? एक्टर,
हाँ, अमिताभ बच्चन जैसा, गोविंदा जैसा। वैसा बनोगे? या। नाचने गाने वाला? हाँ, नाचने गाने वाला, धूम मचाने वाला। वाह वाह। और ये स्कूल में तुम कितना धूम मचाते हो पढ़ाई के मामले में? हाँ, स्कूल में तो बहुत धूम मचाता हूँ और पढ़ाई भी करता हूँ। अच्छा, जब सड़कों पे निकलते हो, खास करके जैसे लिंकिंग रोड पे गए या कोई एसएल वर्ल्ड में गए, हाँ। तो जो लड़कियां होती हैं उनका क्या रिएक्शन होता है, मुझे ये जानना है। उनका कुछ नहीं रिएक्शन होता है, बस बोलते कि यू कम इन फिल्म्स एंड सीरियल्स। हाँ। तो किसी ने आके हाथ पकड़े कहा व्हेन यू ग्रो अप और व्हेन वी ग्रो अप वी शुड मैरी ईच अदर? नो 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 ऐसा नहीं? नो। अच्छा, अब आखिरी में ये सवाल बताओ कि तुम्हारा जो फेवरेट प्रोग्राम है वो कौन सा है? मैं मर जाऊंगा लेकिन तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा कि मेरा फेवरेट शो है मूवर्स एंड शेकर्स। Yeah, that's great. Give a big hand. It's time now for our second guest in MNS to maru his entry. Please welcome drummer and singer par excellence, Sanjay Maru. Shari? Sorry. ये कैसी, मतलब कैसा मजाक है ये? I will just organize a Cassie, what are you doing? They're supposed to be on your drum kit, my friend. Shari, what can I do? Sanjay Maru's on my kit. That was absolutely great. But please come here because you know his career otherwise going to be in doldrums. Yeah, now you can stick to your drums. Oh, that was great. Thanks for coming here, Sanjay. Thanks very much. Man, you look like Nicolas Cage. Or have you done Face Off? This is the way I am actually. But has somebody told you you look like Nicolas Cage? Well, actually, a couple of people have told me that, yes. ये जो दाढ़ी है, ये जो छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी दाढ़ी है, ये इतनी बढ़ती है या इतनी छोड़ के रखी है? Well, I keep trimming it. You keep I trimming keep it? trimming it. Oh, And great. it's actually like, you know, many people ask me, why do you have that? And why do you have this? वो इसलिए क्योंकि तुम चोटी के ड्रमर हो। No, but actually these are sort of, you know, like you have fashion accessories, somebody wears rings, somebody wears something. Sure. This is my way of... consciously, yeah. Yeah, definitely, yeah. Yeah, that looks very, very cute. And you got a stud as well, and you got this. It's very neat. कैसे ख्याल आया तुम्हें drumming वमिंग का? Well, बचपन से ही वैसे मुझे drumming का शौक रहा है. And in fact, बर्तन तोड़ते थे? बर्तन भी तोड़े हैं, बाल्टियाँ भी तोड़ी हैं. और if you really ask me, I even had come to a stage कि भाई मुझे drum set चाहिए था, मुझे drum set मेरे पास था नहीं. तो मैं ऐसे ही हवा के अंदर मतलब वैसे sticks लेके बजाता था. अच्छा. वहाँ से ही मैंने सीखा हुआ actually. तो तुमने सोच के रखा हुआ था कि मुझे बड़े होकर ड्रमर ही बनना है? Well, it was a burning passion, it's a burning desire. कहाँ से डिजायर है? You know, you see somebody playing drums, you hear the sound of the thing. You love that, you know, it gives you a sort of a extension of your energy when you're playing drums. Good. That's the way I feel. And rhythm is like always been my thing. और तुम इतने सारे इंस्ट्रूमेंट सारे अकेले ही प्ले करते हो? I mean, you seem to be like a one-man industry. No, so actually what I do is I use the computer technology, MIDI. उस MIDI में ऐसा है कि मतलब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है. अच्छा. और जिससे आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट के सैम्पल्स यूज़ कर सकते हैं. जैसे अभी समझिए आपकी वॉइस है और मैं आपकी वॉइस को कोई तरीके से यूज़ करना चाहता हूँ तो आई कैन मेक अ सैम्पल ऑफ दैट. अच्छा. And then via MIDI keyboard or via any other MIDI keyboard instrument, you know, I can use that. Great. ये जो तुम्हारा एल्बम है तू ही तू, इसमें तुमने सारी कुछ बजाए, कॉम्पोजिशन, अरेंजमेंट, Yeah, that's right. म्यूजिक भी खुद बजाया, हाँ जी, बिल्कुल. गाया भी खुद है. गाया भी. That's right. Yes. This aspect of yours is जो तुम सिंगर हो, इसको तुमने दबा के रखा या उभारना चाहते हो? भाई उभारना चाहता हूँ, बिल्कुल उभारना चाहता हूँ. And मैं ये देख रहा हूँ कि भाई I'm just sort of always testing myself. I'm always trying to cross borders within myself. कि भाई मैं और क्या कर सकता हूँ.
मैं लिरिक्स लिख सकता हूँ या मैं और क्या कर यू नो व्हाट मोर आई कैन डू विद माई सेल्फ। अच्छा तू ये जो एल्बम उसमें कितने गाने 9 गाने टोटली। और अभी तक कितना वीडियो किया तुम? एक किया अभी तक। तुम स्टेज पे परफॉर्मेंस हाँ, होता है बिल्कुल बिल्कुल स्टेज। वैसे मैं 15 बरस से ड्रम्स बजा रहा हूँ। अच्छा। मैंने इंटरनेशनल स्टेजेस पर भी मैंने परफॉर्मेंस किया। आई एम बेसिकली जैज ड्रमर एक्चुअली। ओके। सो आई हैव परफॉर्मड इन वेरियस कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड इन फैक्ट। ये जो लड़कियां आती हैं और ये जो कहते हैं लड़कों की बातें नहीं करते, जो लड़कियां आती हैं तो उसमें कभी ऐसी इच्छा हुई कि मैं ड्रमिंग वमिंग छोड़ के इसका साथ हो लूं, जरा निकल लूं दूर? भाई वो ड्रमिंग उसके की साथ कहानी बैठ तो के- आ रही है, तो ड्रमिंग छोड़ दूंगा तो सब चले जाएंगे। नहीं, साथ बैठ के फिर गिटार बजाओगे? Well, I do meet a lot of people. You do? Has it happened to you that you dated somebody who's come to you? Well, I haven't dated anybody really ever since about 11 years because I've been married for 11 years now. Oh. So I haven't dated anybody outside marriage. Just because the cameras are on, you're saying that? No, that's a fact. Okay, that's a fact. When did you meet your wife? How? Well, we are Marwadis. Acha. So I met my wife for exactly 2 minutes. Okay, check this out. Really? I met my Really? wife for exactly. Did he? Believe me, man. I mean, Only 2 minutes. Okay. 2 minutes before we said yes to each other, and it was just probably magic that worked. Well, thank you, Sanjay. It was wonderful talking to you. And thank you. Thank you, Sanjay. Thank you, Omkar. दोस्तों, मूवर्स एंड शेकर्स का एक और एपिसोड खत्म होने को आया, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप हमें भूल जाएं। हमें इस पते पे चिट्ठी लिखकर अपने सुझाव और जोक्स भेजें। हमारा पता है मूवर्स एंड शेकर्स, सेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, PO Box 1742, GPO, Mumbai 400001, India, TVC. That's all for tonight. Thanks for being with us. See you soon in Movers and Shakers. Till then, it's goodbye from Shakers Suman.